आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में हम लोग तथागत बुद्ध की शिक्षा के आलोक में जो मार्गदर्शन हमारे जीवन के लिए आता है उसे हम अपने पक्ष में समझने का प्रयास करते हैं। और इस कड़ी में हमने पिछली बार देखा कि कैसे तथागत इस संसार का जो चित्रण है वो चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और उस चित्रण से वो ये सवाल खड़ा करते हैं कि जब ये सारी चीज़ें इस तरह से जल रही है तो तुम्हें आनंद किस बात का सूझ रहा है, तुम्हें हंसी कैसे आ रही है। और अब वे पूछते हैं, क्योंकि जबकि ये प्रवचन वे भिक्षुओं को दे रहे थे तो भिक्षुओं से पूछते हैं, तो भिक्षुओं क्या समझते हो, ये जो चारों महासमुद्रों में पानी है ये अधिक है अथवा ये जो संसार में बार बार जन्म लेकर शीश कटाने पर रक्त बहा है ये अधिक है, क्या अधिक है। तो भिक्षुओं ग्राम घातक चोर हैं, करके सिर काटने पर डाका डालने वाले चोर हैं, करके सीट काटने पर पराई स्त्री के पास जाने वाले चोर हैं, करके सिर काटने पर चिरकाल तक जो रक्त बहा है वो अधिक है, या फिर इन चारों महासमुद्रों का जल। तो वे कहते हैं इन चारों महासमुद्रों का जल नहीं, बल्कि ये लोगों ने एक दूसरे को काटा है, मारा है, उनको पीड़ाएं दी और इसमें से जो रक्त बहा है ये ज्यादा है, चारों महासमुद्रों का पानी नहीं। ये किस लिए? भिक्षुओं संसार अनादि है, अविद्या और तृष्णा से संचालित भटकते फिरते आदमियों के आरंभ का पता नहीं चलता। ये संसार अविद्या और तृष्णा से संचालित हो रहा है और इसी तरह से चला आ रहा है, आगे ही आगे बढ़ रहा है। इसका कोई आरंभ नहीं बता सकता, इसके आरंभ का कोई पता नहीं चलता। और इस प्रकार दीर्घ काल तक दुख का अनुभव किया है, तीव्र दुख का अनुभव, बड़ी बड़ी हानियां सही है, स्मशान भूमि को पाट दिया है। तब तो भिक्षुओं सभी संस्कारों से निर्वेद प्राप्त करो, वैराग्य प्राप्त करो, मुक्ति को प्राप्त करो। ये संसार जहां इस वक्त हम जिस जगह भी खड़े हैं, क्या पता कि यहां कितनी लाशें बिछी हुई है। हम स्मशान पर, तथागत कहते हैं स्मशान भूमि को पाट दिया है। कितनी स्मशान भूमियां जिन पर आज का जीवन खड़ा हो गया। और ये जो स्थिति है, ये जो इतना दुख है, इस दुख से मुक्ति पालो। इस मुक्ति का जो मार्ग है उसे प्रशस्त करो। और ये बात तथागत अपनी जो अनुभूति पहली बार धम्मचक्कपवत्तन सुत्त में देते हैं उसमें ये बात आगे बढ़ाते हैं। इस समय तो हम लोग आर्य सत्य को समझने का ये प्रयास कर रहे हैं सच्च संगहो से। अब देखिए कि दुख समुदयं आर्य सच्चं, ये दूसरा आर्य सत्य लिखा गया है कि कतमञ्च भिक्खवे दुख समुदयं आर्य सच्चं यायं तन्हा पूनो भविका नंदी राग सहगता तत्र तत्राभिनंदिनी संयथीदं काम तन्हा भव तन्हा विभव तन्हा। ये जो विशेष बात है कि दुख के समुदाय के बारे में आर्य सत्य क्या है, तो ये जो फिर जन्म का कारण है, ये जो लोभ और राग से युक्त है, यह जो जहीं कहीं मजा लेती है, यही वो तृष्णा है जिसको बड़ा आनंद आता है, जो मजा लेना चाहती हैं, ये वो तृष्णा है। जैसे काम तृष्णा, भव तृष्णा तथा विभव तृष्णा, ये तृष्णा ही दुख के समुदाय के बारे में आर्य सत्य है।
काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा, ये तीनों ये दुख के समुदाय के बारे में आर्य सत्य है और यह है इसका समुदाय। तो देखिए कि ये तृष्णा कैसे पैदा होती है, कैसे पैदा हुई होती है और कैसे अपना घर बनाती हुई घर बनाती है। तो संसार में प्रियकर क्या है? संसार में मजा किसमें है? संसार में चक्षु प्रियकर है। संसार में चक्षु में मजा है। संसार में किस प्रियकर है? संसार में रूप प्रियकर है। संसार में रूप में मजा है। संसार में श्रोत्र प्रियकर है। संसार में श्रोत्र में मजा है। संसार में शब्द प्रियकर है। संसार में शब्द में मजा है। संसार में घ्राण प्रियकर है, जो गंध आती है, अच्छी लगती है, वही प्रियकर है। संसार में घ्राण में मजा है। संसार में गंध प्रियकर है। संसार में गंध में मजा है। संसार में जिह्वा प्रियकर है। लोग जीने के लिए खाते कम है, खाने के लिए जीने वालों की संख्या ज़्यादा है और इसलिए यह कहा जा सकता है कि जिह्वा प्रियकर है। जीव, संसार में जिह्वा में मजा है। संसार में रस प्रियकर है। संसार में रस में मजा है। संसार में काय प्रियकर है। संसार में काया में मजा है। झुर्रियाँ पड़ गई तो बड़ी दिक्कत होती है। संसार में स्पर्श प्रियकर है। संसार में स्पर्श में मजा है। संसार में मन प्रियकर है। संसार में मन में मजा है। संसार में मन के विषय प्रियकर है। संसार में मन के विषयों में मजा है। इन्हीं में ये तृष्णा पैदा होती है और इन्हीं में अपना घर बनाती है। यही वो चीज़ें हैं जहाँ पर तृष्णा अपना घर बनाती है और हम सब उसके शिकार हो जाते हैं और फिर ये जो दुख में प्रसन्न होने वाली जो बात है, वो बात हमेशा के लिए चलती रहती है। रूपं लोके पीय रूपं सात रूपं इत्थेसा तण्हा उपज्यमाना उपज्यति इत्थेसा तण्हा निवीसमाना निविसति। संसार में चक्षु विज्ञान प्रियकर है। संसार में चक्षु विज्ञान में मजा है। संसार में श्रोत्र विज्ञान प्रियकर है। संसार में श्रोत्र विज्ञान में मजा है। संसार में घ्राण विज्ञान प्रियकर है। संसार में घ्राण विज्ञान में मजा है। संसार में जिह्वा विज्ञान प्रियकर है। संसार में जिह्वा विज्ञान में मजा है। संसार में काय विज्ञान प्रियकर है। संसार में काय विज्ञान में मजा है। संसार तो मनोविज्ञान प्रियकर है और संसार में मनोविज्ञान में मजा है। इन्हीं से ये तृष्णा पैदा होती है और इन्हीं में अपना घर बनाती है। सद्दोलोके निविसति, गंधोलोके निविसति, रसोलोके निविसति, फुट्टब्बो निविसति, धम्मो निविसति। चक्षु विज्ञान लोके पीय रूपं सात रूपं इत्थेसा तण्हा उपज्यमाना उपज्यति इत्थेसा तण्हा निविसमाना निविसति। सोत विज्ञानं निविसति, घ्राण विज्ञानं निविसति, जिह्वा विज्ञानं निविसति, काय विज्ञानं निविसति, मनोविज्ञानं निविसति। ये यहाँ से ये तृष्णा पैदा होती है और यही तृष्णा हम सब के लिए दुख का कारण बन जाती है। इस समय हम सच संग्रहों में जो पॉलिटेक्स्ट संग्रहित किया गया है उसका ये हिंदी अनुवाद इस समय आज की बात में समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने किया है। ये अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन यहाँ हमें रुकना होगा इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी और तब हम सच संग्रहों की इस बात को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।